दोस्तों, क्या आप जानते हो कि 90% ट्रेडर जो है अक्सर स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों करते हैं? आज मैं आपके लिए इसके लिए 10 जो है मेन कारण लेके आया हूँ, जिसके कारण जो है लोग जो है अक्सर स्टॉक मार्केट में है ज़्यादातर लॉस करते हैं। यदि आप इस गलतियों को ना दोहराओ, तो आप काफ़ी अच्छे से जो है स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हो। और दोस्तों, इसके बारे में हम इसके सॉल्यूशन भी लेके आए हैं कि आपको इसको कैसे जो है अवॉइड करना है। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है आप सभी के लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है और काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। चलिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करें हमारा आज का सेशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सीखने वाले हैं जो अक्सर कॉमन मिस्टेक्स जो बिगनर के द्वारा किए जाते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और आपको जो है ना यहाँ से कुछ अच्छा, कुछ यूनिक जो है सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ प्रश्न है जो मैं आपसे पूछूंगा, उसका जवाब जो है आपको कमेंट में दे देना है। पहला ये कि दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अक्सर ट्रेडर जो है ना, ये मार्केट में आकर मनी को लॉस क्यों करते हैं, पैसा क्यों डुबाते हैं? क्या कारण हो सकती है? शायद उनके स्ट्रेटजी में कोई गड़बड़ी हो, शायद उनके साइकोलॉजी में कोई गड़बड़ी हो। क्या कारण हो सकते हैं? तो हमें एक मैसेज याद रखना है कि हमेशा जो अधिक सा जो लॉसेस होते हैं ना, उसका कारण मिस्टेक्स होते हैं, उसका कारण जो है गलतियां होती हैं जो हमारे द्वारा की जाती है। तो हम इसका जो है ना संपूर्ण रूप से हम मार्केट को हम दोषी नहीं ठहराएंगे। समझ रहे हो? मार्केट तो अपने हिसाब से ही चलेगा, हमें उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने रूल्स पर जो है काम करना होता है। ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि इस छोटी छोटी बातों को जो है आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो है हमारा मिस्टेक है ट्रेडिंग विथआउट अ प्लान। मतलब कि हम यहाँ पे बिना किसी प्लान के हम यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री, रेंडमली एंट्री कहीं पे भी एंटर हो जाते हैं। ठीक है? कहीं पे भी एंटर हो गए, कहीं पे भी किया वहाँ पे निकल गए। कोई रूल नहीं है हमारे लिए। ठीक है? तो इसका जो है नुकसान क्या है, चलो बताते हैं। चलो ठीक है। आपने आपने कहीं पे भी स्टॉक के बारे में सुना, आपने कहीं पे भी इस स्टॉक के बारे में सुना, समवेयर यहाँ पे सुना कि चलो ये स्टॉक जो है ना, ये बहुत ही अच्छा कैंडल बनाया है यहाँ पे बहुत ही अच्छा कैंडल बनाया है। एक दिन में 4% बढ़ गया है, 4% जो एक दिन में बढ़ गया है। आपने इसके बारे में सुना, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, ऐसे कहीं आपने सुना और उनके कहने पर जो है आपने यहाँ पे खरीद लिया। ठीक है? फिर 2-3 सेशन के बाद आप देख रहे हो कि यार स्टॉक की प्राइस तो बढ़ नहीं रही है, तो नीचे गिर रही है। ठीक है? तो आप यहाँ पे वेट करते रहते हो कि नहीं अब बढ़ेगी, रुको ना थोड़ी देर, अब बढ़ेगी, अब बढ़ेगी। तो ऐसे करते करते जो है आपका जो है ना नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आप यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते, आप राह देखते रह जाते हो कि अब बढ़ेगा, है ना, अब बढ़ेगा ऐसे। तो हमें कहने का तात्पर्य यही है कि हमें रूल बेस्ड काम करना है। ठीक है? हमें कहीं पर भी एंट्री एग्जिट नहीं लेना है। इसका सॉल्यूशन यही है कि हमें एक सिंपल एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है ना? जैसे कि हम कोई भी स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं, तो एंट्री क्यों ले रहे हैं, हम उस स्टॉक में स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाऊँ, चलो आ जाओ यहाँ पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ना ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, अक्सर ब्रेकआउट को हम ट्रेड करते हैं। तो देखो ना यहाँ पे कितना अच्छा जो है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है? ब्रेकआउट हुआ है ना अच्छे से। ब्रेकआउट के बाद जो है देखो किस तरह से प्राइस जो है ऊपर गई है। तो हम ब्रेकआउट कैंडल पर समवेयर लाइक यहाँ पे हमने एंट्री लिया। ठीक है? नीचे समवेयर यहाँ पे स्टॉप लॉस 3.7% के आसपास स्टॉप लॉस। ओके? अब यहाँ से हम अपने मोमेंट के स्कोप को मेजर करेंगे कि कम से कम मोमेंट जो है ना यहाँ पे 7% का मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना रेजिस्टेंस है। ठीक है? ओके? तो जब भी आप एंटर हो ना, तो आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 2:1 तो मिलना चाहिए। तो जो है यहाँ पे एंटर होने का फ़ायदा है, ताकि आपके जो वहाँ पे जो खर्चे होते हैं ना, ट्रेड के खर्चे, जैसे कि जीएसटी हो गया, एसटीडी टैक्स हो गया, ठीक है, ब्रोकरेज चार्जेस हो गए, तब जाके उसमें डिडक्शन होकर जो है तब जाके वहाँ पे आपको कुछ बचता है। ठीक है? तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपको ना जब भी आप एंट्री लो, तो आप डिफाइन करो, एक आप प्रॉपर एक आप रूल बनाओ और उस रूल को ऐसे फॉलो करो चेकलिस्ट की तरह। देखो यहाँ पे मैंने बनाया है आपके लिए।
यहाँ पे इसको देख सकते हो, मैं जूम कर सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो हमें एंट्री रूल बनाना है, स्टॉप लॉस रूल बनाना है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है। फिर हमें टारगेट भी बनाना है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ना कि मैंने एंट्री देने से पहले मैंने टारगेट निश्चित कर दिया कि चलो नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद प्राइस किस प्रकार से बिहेव करेगी उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे। समझ रहे हो? तो यानी कि मिनिमम जो है टारगेट 2:1 हमें रखना है किसी भी स्टॉक में। ओके, आगे बढ़े। अगला हमारा है मिस्टेक नंबर 2 कि हम स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हैं। पता नहीं क्या मन में आता है विचार, हम स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं एज ए बिगनर लेवल पर। एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि हमने कोई भी स्टॉक है वो 100 रुपये पर खरीदा, ठीक है, और स्टॉप लॉस लगाया 95 रुपये, है ना, 95 रुपये के आसपास जो है हमने स्टॉप लॉस लगाया। विथआउट स्टॉप लॉस के बिना जो जो लॉस है ना, ये 95 से और भी नीचे ज़्यादा जा सकता है। 80 रुपये हो सकता है, 70 रुपये हो सकता है, 50 रुपये हो सकता है। डिपेंड करता है मार्केट जो है किस इंटेंसिटी से जो है नीचे गिर रही है। समझ सकते हो? ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, कैपिटल को बचाना। समझ रहे हो? मार्केट से कैपिटल को बचाना। यदि आप कैपिटल को सही से जो है यूज़ करते हो तो आप काफ़ी अच्छा बेस्ट कर पाओगे। तो अक्सर आप जानते हो कि हम स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, सपोर्ट के नीचे लगाते हैं, प्रीवियस स्विंग के नीचे लगाते हैं, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे लगाते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस को हमें लगाना है, स्टॉप लॉस से बदमाशी नहीं चलेगी। समझ रहे हो? अब समझ लो यहाँ पे कि आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया ऊपर। अब आपके मन में एक विचार आया होगा कि यार ये इतना अच्छा ट्रेंड है ना, ये क्या ही फेल होगा, क्यों लगा स्टॉप लॉस। तो ये बदमाशी नहीं करनी है हमें। ठीक है, समझे कि नहीं? ओके, तो स्टॉप लॉस के बिना जो है हमें काम नहीं करना है। आगे पांचवा हमारा मिस्टेक्स है कि किसी के भी रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। यानी कि कोई भी कहीं पे भी इंस्टाग्राम पे कोई भी आ गया, यूट्यूब पे आ गया, उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। खास करके मुझे भी नहीं फॉलो करना है। आप में जो मैं जो आपको सिखा रहा हूँ उसको जाकर खुद जो है ट्राई करो कि हाँ ये आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपको काम करे तो ही आपको यूज़ करना है। जैसे कि कॉमन सोर्सेस होते हैं जहाँ से हम टिप्स लेते हैं, जैसे कि टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सअप ग्रुप्स के द्वारा हो गया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के द्वारा हो गया, जो स्टॉक के बारे में बताते हैं। तो इन सब बातों को हमें इग्नोर करना है, हमें सीखना है और हमें खुद से जो है डिसीजन लेना है किसी भी ट्रेड को लेने से पहले। ठीक है, अगर इस टाइप के गलतियाँ यदि आप नहीं करते हो ना तो आप काफ़ी हद तक जो है बेस्ट कर पाओगे। जैसे कि आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि आपका फ़ोन जो है चुपचाप ऐसे रखा हुआ है और अचानक से मैसेज आता है कि हाँ ये स्टॉक जो है भागने वाला है। समझ रहे हो? तो ये सब मैसेज को आपको इग्नोर करना है। ओके, सीखो और अपने आप से डिसीजन लो। ठीक है, ध्यान रखना है इसका, ये गलतियाँ हमें नहीं करना है। अगला है गलती नंबर 6, इमोशनल ट्रेडिंग। मतलब कि हम फियर में आकर, ग्रीड में आकर, एक्साइटमेंट में आकर और फ्रस्ट्रेशन में आकर जो है कोई भी एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझो, फियर से मतलब है जैसे कि हमने किसी स्टॉक में एंट्री लिए हमने, है ना, हमने समवेयर ये स्टॉक में हमने एंट्री लिया, ब्रेकआउट पे एंट्री लिया, अच्छी अच्छी बात है। फिर हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन मोड में है प्राइस। देखो यहाँ पे यदि हमें ट्रेंड के स्ट्रक्चर को पढ़ने आता है, रीड करने आता है, तो हम तो इससे घबराएंगे नहीं ना। क्यों घबराएंगे? आरएसआई हमें सपोर्ट कर रहा है, प्राइस एक अच्छे से सपोर्ट को लेवल पे जा रही है। अब जो बिगिनर होंगे वो क्या करेंगे, बताता हूँ आपको, चलो। वो क्या करेंगे कि वो लोग ऐसा सोचेंगे, उनको डर लगेगा, यहाँ पे डर इसलिए लगेगा क्योंकि वो लोग यहाँ पे ऐसा सोचेंगे, सॉरी, वो लोग यहाँ पे ऐसा सोचेंगे कि यार प्राइस तो ऑलरेडी इतना बढ़ चुकी है। कितना बढ़ चुकी है? कितना? चलो मेजर करें। प्राइस तो ऑलरेडी इतना बढ़ चुकी है, देखो ना, 23% के आसपास। अब लगता है शायद करेक्शन आया है। ठीक है, मन में ऐसे विचार आएंगे। ओके, तो कितने लोग जो है ना यहाँ पे डर के मारे निकल जाते हैं।
वो प्राइमरी ट्रेंड को नहीं देखते हैं कि प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम डर के मारे जो है अर्ली निकल जाते हैं, और जब हम निकल जाते हैं ना, तो वहाँ पे और भी मोमेंट जो है शुरुआत होती है। ठीक है, इसीलिए ट्रेंड को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो। ठीक है, फिर लालच में आकर जो है हमें किसी भी स्टॉक में बिना किसी सोचे समझे जो है एंटर नहीं होना है, लालच में आकर। जैसे कि यहाँ पे देखो ना, ये कितना बड़ा कैंडल है, यहाँ पे देखो, ये एक दिन में 7 से देख लो यहाँ पे 7.25% के आसपास का एक कैंडल है एक दिन का। अब इस कैंडल को देखकर तो जो बिगिनर होंगे, जो नए होंगे, तो खुश हो जाएंगे कि यार अब ये स्टॉक जो है भागने वाला है, इसमें बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है। ठीक है, उनके मन में लालच आ रहा है कि अगर ये बढ़ गया तो काफ़ी ऊपर तक जाएगा, क्योंकि ये पिछले कई सेशन से जो है ऊपर ही है। ठीक है, तो इस तरह से लालच नहीं करना है हमें, समझ रहे हो, ये गलती हमें नहीं करना है। ठीक, और कई बार क्या होता है कि हम ग्रीड में, यानी कि लालच के चक्कर में हम उसको होल्ड करके रखते हैं। हमने यहाँ पे खरीद लिया, हमें मालूम पड़ गया कि हम गलत हो गए हैं, हम गलत हो गए हैं, प्राइस नीचे जा रही है, फिर भी एक आस लगाए बैठे हैं कि कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा, है ना, पता नहीं कब ऊपर जाएगा। अब देखते ही देखते देखो ना आपका स्टॉक कितने परसेंट नीचे आ गया, देखो यहाँ पे 16% के आसपास। ठीक है, तो हमें आस लगाकर नहीं बैठना है कि अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, नहीं नहीं, वो करना ही नहीं है हमें। ठीक है, तो इमोशनल ट्रेडिंग को क्या करना है, अवॉइड करना है। ओके, हमें रूल बेस पर काम करना है। सातवां मिस्टेक है कि राइजिंग टू मच मनी, मतलब कि जैसे कि हम एक ही ट्रेड में हम एक ही ट्रेड में 20 से 30% का कैपिटल जो है राइजिंग करना चाहते हैं, 20 से 30% का कैपिटल एक ही ट्रेड में। तो जो ये अनड्यू एक्सपेक्टेशन है, एक ही बार हमें इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट आपके कहने से नहीं चलेगा। अब समझो, चलो ठीक है, देख लेते हैं, आओ एग्जांपल पर समझते हैं। अब आपने समवेयर यहाँ पे ब्रेकआउट के पास एंट्री ली, ठीक है, ये आपका जो है छोटा सा ये जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री लिया। अब आप यहाँ पे जिद लगाकर आपको नहीं बैठना है कि आपको यहाँ पे ना, यहाँ पे 20% मिलेगा तो ही, 10% में नहीं निकल, नहीं आपको कुछ करना है, ऐसा नहीं, ऐसे जिद लगा के नहीं बैठना है। हमें देखना है कि रेजिस्टेंस है क्या बाजू में है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचो। ठीक है, तो जीत लेकर नहीं बैठना है कि हाँ मुझे कम से कम तो इतना चाहिए तो ही मैं बुक करूँगा, नहीं, आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा। ठीक है, तो जितना हो सके उतना हम यहाँ पे एक मिनिमम जो है ना एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो बेस्ट होता है। हाँ, किसी भी स्टॉक को ट्रेड करते हो ना, उसमें आपको 10% 12% जो है कॉमन है, मिल सकता है। तो ये जो है ना, इस टाइप के आपको एक्सपेक्टेशन रखना है, ये नहीं रखना है कि हाँ प्रत्येक ट्रेड में मुझे 20% चाहिए, 30% चाहिए ना। हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि हमें रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है, जितना जरूरी रिस्क मैनेजमेंट है उतना ही ज़रूरी जो है कैपिटल को बचाना है, समझ रहे हो, तो ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और अक्सर हम करते हैं यहाँ पे 8वां मिस्टेक है आरएसआई को इग्नोर करना। यदि आप आरएसआई को यूज़ करते हो तो आपको मालूम होगा कि ओवरबॉट का मतलब क्या होता है, ओवरसोल्ड का मतलब क्या होता है ना, मोमेंटम का मतलब क्या होता है। आरएसआई जो है जब 70 के ऊपर हो तो क्या होता है, ओवरबॉट होता है। आरएसआई जब 30 के नीचे हो तो ओवरसोल्ड होता है। ठीक है, तो चलो इसको चार्ट पे देखते हैं, आ जाओ। अब दोस्तों यहाँ पे बात सुनो आप लोग, यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ ना, यहाँ पे आरएसआई देखो 70 के ऊपर, 80 के आसपास है देखो। अब यहाँ पे ओवरबॉट सिचुएशन, अब मुझे आप बताओ कि क्या आप यहाँ पे लोगे, क्या आप यहाँ पे खरीदोगे। यदि आप आरएसआई को यूज करते हो तो क्या आप यहाँ पे खरीदोगे, नहीं खरीदोगे। ट्रेंड एक्सटेंड है, प्राइस को थोड़ा सा रिलैक्स करने दो।
मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, वो हर दिन दिखेगा आपको, ठीक है, लेकिन आपका कैपिटल एक बार जाएगा ना तो उसको बढ़ाने में तकलीफ होगी। ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम RSI का यूज़ करते हैं। और देखो यहाँ पे एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा तो मैं आपको बताऊँ कि देखो ये ब्रेकआउट करने की कोशिश की गई है, RSI भी 70 के ऊपर है, तो क्या तकलीफ है, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो पा रहा है, हाँ, वहाँ पे हमें ज़बरदस्ती नहीं करना है कि यहाँ पे क्या हो गया, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हमें कंफर्मेशन चाहिए, RSI ओवरबॉट है, सही बात है, लेकिन ब्रेकआउट चाहिए हमें, ठीक है। और भी देखो, एक मिनट, अब यहाँ पे आप नोटिस करो, इनके बारे में बात करते हैं। अक्सर हम लोग ब्रेकआउट को लेने के लिए जो है एकदम ब्रेकआउट ट्रेड लेने के हम इच्छुक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, प्राइस जो है बार बार इस रेंज में घूम रही है, प्राइस ऊपर जा रही है फिर सेलिंग, ऊपर जा रही है फिर सेलिंग, ऊपर जा रही है फिर सेलिंग, इस ट्रैक से प्राइस जो है एक रेंज में है। अब हमने देखा ब्रेकआउट, ठीक है, और ब्रेकआउट के समय आप देखो ना यहाँ पे RSI क्या कर रहा है, क्या कर रहा है RSI वो बताओ। RSI जो है यहाँ पे कई दिनों से जो देखो 60 से घूम जा रहा है, 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 ऐसे ब्रेकआउट भी हुआ तो 60 से घूम गया, यानी कि ओवरबॉट हुआ ही नहीं। तो इस टाइप के ब्रेकआउट तो फेल होने वाले ही हैं क्योंकि मोमेंटम का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो है आपको RSI को इग्नोर नहीं करना है, समझ रहे हो। ओके, RSI के बारे में इसमें ज़्यादा हम इंडेप्थ में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर क्या करते हैं हम कि प्राइस एक्शन को इग्नोर करते हैं, समझ रहे हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, ट्रेंड क्या होता है कोई मतलब ही नहीं है। टीवी वाले अंकल ने बोला कि चलो यहाँ पे खरीद लो, कहाँ खरीद लो, यहाँ पे खरीद लो, ये स्टॉक जो है एकदम आसमान में जाएगा, ठीक है। वो अंकल तो बोल के चले गए, लेकिन हम लोग यहाँ पे फंस गए, ठीक है। तो जब भी आप काम करो ना स्टॉक मार्केट में, आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ काम करो, आपको पता होना चाहिए ट्रेंड क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है ना, इसको इग्नोर मत करो, ठीक है। ये टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है ये, इसके बगैर आप कहाँ पे एंट्री लोगे वो बताओ। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्किंग नहीं करोगे तो कैसे एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे, ट्रेंड को नहीं पहचानोगे तो कैसे एंटर होंगे आप, कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका स्टॉक क्या कर रहा है। इसीलिए जानकार बनो और इसको इग्नोर मत करो, ठीक है। हम बाय करना है डायरेक्टली इनटू रेजिस्टेंस के पास, ये नहीं करना है, हमें बाय करना है सपोर्ट के पास, सेल करना है रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अब देखो ना यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस बार बार यहाँ से नीचे आ रही है, बार बार यहाँ से नीचे आ रही है ना, देखिए रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। यदि ये ब्रेकआउट फेल हो गया तो हमारे पास एक मौका मौका मिलता है यहाँ पे सेल करने का, ठीक है। ओके, उसी प्रकार से हम बाय करना है हमें सपोर्ट के पास, सपोर्ट के पास हमें यहाँ से डिमांड मिला है, प्राइस फिर यहाँ से आ रही, फिर यहाँ पे डिमांड मिला है, तो सपोर्ट के पास हमें बाय करना है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला हमारा मिस्टेक है नो ट्रेडिंग जर्नल, मतलब कि हम जो भी स्टॉक को बाय सेल करते हैं ना उसका कोई रिकॉर्डिंग रखते हैं, हम उसे ट्रैक ही नहीं करते कि हमने कौन सा स्टॉक कब बाय किया, है ना, क्या स्टॉप लॉस रहा, क्या विन रेट रहा, है ना, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें क्या मिला, इसमें मूवमेंट का स्कोप क्या है, वो सब हम ट्रैक ही नहीं करते। हमने एंट्री लिया, है ना, स्टॉप लॉस लिया, बात खत्म। तो ये नहीं करना है, आपको ट्रैक करना है कि आपने एंट्री कितने प्राइस पर लिया, आपने एग्जिट कितने प्राइस पे लिया, आपको ओवरऑल इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, यदि लॉस हुआ तो उसका क्या कारण थे, प्रॉफिट हुआ तो उसके क्या कारण थे। आप ना एक नोटबुक बनाओ, उस नोटबुक में इस टाइप के जो है ना इस टाइप के आप लिखो, नोट डाउन करो कि हाँ इस ट्रेड में मैंने ये गलतियाँ किया, इसके कारण से मुझे ये नुकसान हुआ, इस ट्रेड में मैंने ये अच्छा काम किया जिसके कारण से मुझे इस टाइप का जो है रिटर्न मिला। तो इस तरह से क्या होगा कि आप इम्प्रूव होते चले जाओगे डे बाय डे, ओके। तो हमेशा जो है आपको आपका परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा यदि आप इसको इग्नोर नहीं करते हो तो, ठीक है। और कुछ गोल्डन रूल्स हैं आप सभी के लिए जो हमें ध्यान रखना है।
हमेशा फॉलो करना है अपने प्लान को। आपने जो भी रूल बनाया है, सिस्टम बनाया है, आप स्टॉक ट्रेडर हो, है ना, आप ऑप्शन ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, कुछ भी हो आप, आपको अपने रूल को फॉलो करना है। कोई क्या कह रहा है हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमें हमेशा स्टॉप लॉस को यूज करना है, हमें रिस्पेक्ट करना है रिस्क मैनेजमेंट को, उसकी इज्जत किया करो रिस्क मैनेजमेंट को, ठीक है। वो खाली नाम के लिए नहीं है। हमें यूज़ करना है RSI, वॉल्यूम, प्राइस एक्शन की सहायता, इसकी सहायता हमें लेनी है। और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, समझ रहे हो, फियर और गिल्ट से दूर रहना है। ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है, ओके। तो दोस्तों अब चलते हैं कंक्लूजन पे। तो फाइनल मैसेज हमारे लिए यही है कि सक्सेस जो है ना ट्रेडिंग में, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई हमें सीक्रेट इंडिकेटर मिल गया, नहीं। ये तभी आता है जब हम छोटे छोटे मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं और अपने आप को मार्केट में कंसिस्टेंटली बनाए रखते हैं, तब, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।